नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है शंकर बामजी द्वारा लिखा गया किशोर उपन्यास भाग्य के खेल का 8वां अध्याय परिवर्तन। कुएं की मुंडेर पर बैठकर चंदन फपक कर रो पड़ा था। उसका सारा अंग अंग होटल के निर्दयी मालिक द्वारा बड़ी बेरहमी से कुचला गया था। बदन पर कमीज जगह जगह से फट गई थी। सांझ हो गई थी। ग्वाले गायों को लेकर लौट पड़े थे। उनके गले में हिलती हुई घंटियां मधुर आवाज कर रही थी। तभी एक ग्वाला चंदन को फूट फूट कर रोते देख ठिठक कर उसके पास आया। लाठी कंधे पर रख उसमें आड़ा हाथ देते हुए बोला, क्या है रे छोरा, रो क्यों रहा है? चंदन ने कलाई से आंसू पोंछते हुए कहा, मुझ पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर होटल के मालिक ने मुझे मारा, मेरी चटनी बनाकर रख दी। तेरा घर कहाँ है? ग्वाले ने पूछा। मेरा कोई घर नहीं है दादा, चंदन ने उत्तर दिया। और माँ बाप? ग्वाले ने फिर पूछा। वे तो पहले ही चल बसे, चंदन बोला। रहता कहाँ है तू? कोई ठिकाना नहीं, जहाँ काम मिल जाता है वहीं रह लेता हूँ। मेरे साथ चलेगा? मैं तुझे काम दूंगा, ग्वाले ने कहा। हाँ दादा, चंदन ने कहा और आशा भरी दृष्टि से उसकी ओर देखने लगा। ग्वाला तगड़ा नौजवान था। उसके दिल में बहुत दया थी। उससे जो बनता वह दूसरे को मदद देता रहता था। तो चल मेरे साथ, वह बोला। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर मेरा घर है, वहाँ रात भर आराम कर ले। सुबह तुझे जमींदार साहब के पास ले चलूँगा, उन्हें एक आदमी की ज़रूरत है। सुबह दोनों जमींदार की कोठी पर गए। ग्वाले ने जमींदार साहब से कुछ बातें की और चंदन से बोला, आज से तुम यहीं रहो। जमींदार साहब बड़े दयालु और भले हैं, जो कहें काम करना। यहाँ तुम्हें किसी बात की तकलीफ नहीं होगी। अब मैं चलता हूँ, कहकर ग्वाला घर के लोगों से नमस्ते करके चला गया। चंदन घर जाकर कामकाज में लग गया। तभी उसे एकदम झटका सा लगा। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही न हुआ। सामने वही लड़की जिसका बटुआ बस स्टैंड पर गिरा था, कुर्सी पर बैठी मुस्कुरा रही थी। सिर घुटा होने से चंदन की शक्ल काफ़ी बदली दिखाई देती थी, इसलिए शायद वह उसे पहचान नहीं पा रही थी। फिर उसने इशारे से चंदन को अपने पास बुलाया। उसे घूरते हुए बोली, तुझे शायद मैंने पहले भी कहीं देखा है। चंदन अपने को छिपाना उचित न जानकर बोला, हाँ मैं वही लड़का हूँ जिसने आपका बटुआ दिया था। सुनकर लड़की की आंखें खुशी से चमक उठी। वह लड़की जमींदार साहब की एकमात्र लाडली बेटी थी। उस नाम था उसका रेखा। वह बीए तक पढ़ी हुई थी। गायन की उच्च परीक्षा पास की थी। उसका स्वभाव बहुत ही अच्छा था। घर में रेखा का काफ़ी प्रभाव था। वह जो चाहती वही होता था। धीरे धीरे उसने चंदन की आप बीती जान ली। उसके मन में चंदन के लिए अपार सहानुभूति उत्पन्न हो गई। उसने चंदन को बहुत ही हल्का काम दिया और बाकी काम के लिए एक और नौकर को रख लिया। चंदन का काम था सुबह शाम गाय भैंस को चारा पानी देना, उनका दूध निकाल कर गर्म करना, बाजार से साग सब्जी लाना और बिस्तर आदि बिछाना। बाकी समय वह कहानियों की पुस्तकें पढ़ता, रेखा से गप्पे लड़ाता और उसकी सेवा करने में लगा रहता। रेखा को उससे बातें करने में अपार सुख मिलता। फिर उसकी जिज्ञासा जानकर उसने उसे स्कूल की पुस्तकें लाकर दी और नियमित रूप से उसे पाठ पढ़ाने लगी। चंदन उसे बड़ी श्रद्धा से देखता। वह उसे रेखा दीदी कहकर पुकारता था। जमींदार साहब रेखा की इस आत्मीयता को देखकर अचरज में थे। पर चंदन का स्वभाव इतना सरल, विनम्र और विनोदी था कि उनके मन में भी उसने जल्दी अपना स्थान बना लिया। अब वे भी चंदन को अपने ही परिवार का एक सदस्य समझते थे। एक दिन पढ़ाने के बाद रेखा ने सहसा याद कर पूछा, क्यों चंदन, आज तुझे काम करते कितने ही महीने हो गए, लेकिन एक दिन भी तूने पैसे नहीं मांगे। क्या तुझे पैसे नहीं चाहिए? चंदन हंस पड़ा, फिर बोला, मांगे वह जो नौकर की तरह रहता हो। मैं तो परिवार के एक सदस्य की तरह अधिकार पूर्वक रह रहा हूँ। मुझे किस चीज़ की कमी है? सभी कुछ बिना मांगे मिल जाता है। हाँ, जब लता मिलेगी तो उसे छतरी देने के लिए तुमसे पैसे अवश्य लूँगा। एक बहुत सुंदर लाल रंग की फ्राक भी उसे देना चाहता हूँ, पर वह मिले तब ना। यह सुनकर रेखा का मन भर आया।
सोचती इतनी छोटी आयु में भी कितनी समझ है इस लड़के में, बहन के लिए कितना अटूट प्यार है इसके मन में, मुझ पर भी यह जान देता है, मेरा कितना ख्याल रखता है। संसार में रिश्ते नाते ही सब कुछ नहीं होते। इसके कुछ ही दिनों के बाद रेखा की शादी तय हो गई। सुनकर चंदन को अपार हर्ष हुआ। शादी की तैयारी धूमधाम से होने लगी। चंदन तन मन से अपनी रेखा दीदी के विवाह के कामकाज में हाथ बटाता। रेखा के जाने की कल्पना कर वह कभी कभी उदास भी हो उठता। वह सोचता, मैं ठहरा नौकर, वैसे मेरा इस घर में अधिकार भी क्या है, लेकिन रेखा दीदी ने मुझे अपनाकर भाई का प्यार दिया है। मेरी घुटती हुई जिंदगी में उसी ने यह महान परिवर्तन किया है। अगर वह यहाँ न होती तो इस बंगले में मुझे कदापि इतनी इज्जत न मिलती। उसी की बदौलत मेरा इतना मान है। अब यह सब खत्म हो जाएगा। जल्दी ही शादी का दिन भी आ पहुंचा। खूब धूमधाम से रेखा दीदी का विवाह संपन्न हुआ। अब चंदन घर में अकेला रह गया। वह तन मन से जमींदार साहब की और उनकी पत्नी ललिता की सेवा करने लगा। घर का हर काम वह खुद अपने हाथ से देखभाल कर करता। दयालु जमींदार साहब भी उस पर बेटे की तरह स्नेह करते। 2 महीने बाद रेखा अपने पति के साथ मायके आई। उसने अपने पति से चंदन का परिचय कराया और उसके बारे में सारी बातें बताई। एक दिन रेखा ने देखा कि चंदन घर के कामकाज में इतना व्यस्त रहेगा तो पढ़ाई न कर सकेगा, इसलिए उसने एकांत में उसके विचार जानने चाहे। चंदन तो पढ़ना चाहता ही था, इसलिए रेखा ने अपने पिता से ससुराल में कामकाज के लिए नौकर का बहाना बनाकर चंदन को मांग लिया। चंदन चाहता भी यही था। उसकी खुशी की सीमा न रही। वह रेखा के साथ चला गया। वह अपने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन अनुभव कर रहा था। तो दोस्तों, यह था किशोर उपन्यास भाग्य के खेल का 8वां अध्याय। अब मिलती हूँ अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए अलविदा।